Hello students, how are you? I hope you will be fine. Next step learn स्टार्ट द लर्न। देखिए इस चैप्टर में जो है दिया गया है चैप्टर आपका हम नया स्टार्ट करते हैं। आज मेंसुरेशन से संबंधित है, मेंसुरेशन है और मेंसुरेशन ये आपका परीक्षा में 8 नंबर का टोटल पूछा जाता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त क्या होता है सबसे पहले हम वृत्त का परिचय देखेंगे। ठीक है, देखो ये चित्र में बनाया है हमने, ये आपका जो है पूरा ये वृत्त है। तो वृत्त बनता है तो उसका एक केंद्र होता है, तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ हो गया आपका, और वृत्त की त्रिज्या क्या, आर। यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती केंद्र से परिधि की दूरी को, केंद्र से परिधि की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये वृत्त की त्रिज्या आपकी ओ ए जो है वृत्त की त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या को क्रमशः हम स्मॉल आर से निरूपित करते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में रेडियस होता है आपका। वृत्त की परिधि जो होता है इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम, सूत्र क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके वृत्त से संबंधित छोटा सा परिचय था कि वृत्त का हम अगर परिधि निकालना होगा तो वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन फार्मूलों का आप प्रयोग करोगे, ये फार्मूले हमने लिख दिए हैं और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गई आपका, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया। ठीक है, और ये जो होता है अब वृत्त के व्यास से संबंधित, कभी कभी क्वेश्चनों में वृत्त का व्यास दिया गया होता है, तो क्या करेंगे, देखो ये परिधि से परिधि की दूरी और ये जो है केंद्र से होकर के जाए, कहाँ से होकर के जाए, केंद्र से होकर के जाए। तो पूरा ये जैसे मान लो P है और ये आपका Q है, तो POQ वृत्त को हमेशा 3 बिंदु से, वृत्त के व्यास को 3 बिंदु से निरूपित किया जाता है, POQ। तो POQ क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, इसको हम वृत्त का व्यास कहेंगे। और व्यास जो है हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या का दूना। अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या करोगे, जब त्रिज्या आप ज्ञात करोगे तो उसका क्या करोगे, हाफ कर दोगे, नहीं आधा कर दोगे। कहने का मीन्स ये है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जैसे व्यास आपका 5 दिया गया है तो त्रिज्या 5/2 होगी। और हमेशा जो त्रिज्या का दूना होता है व्यास आपका, अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसमें आप जान चुके हैं कि वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। अब हम प्रारंभ करते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर की तरफ जो आपका 12.1 चैप्टर दिया गया है वृत्तों से संबंधित। ठीक है, क्षेत्रफल आपका, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखो मतलब यह है कि वृत्त जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उन क्वेश्चनों को हम बारीकी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखो चैप्टर आपका ये रहा। ठीक है, 12.1 बुक आपकी राजीव प्रकाशन की है, एनसीईआरटी बेस्ड, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है आपका। इसी से यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। यानी इस वाले वृत्त की परिधि, ये वाला वृत्त की परिधि का योग है अगला एक बड़ा वृत्त दिया गया है उसकी परिधि। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। देखो पहले फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि दो वृत्त दिए गए हैं, एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की आपके 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो इस वृत्तों के त्रिज्याओं मतलब जो परिधियों की योग के बराबर हो। क्वेश्चन भली बात देख लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि एक वृत्त, आप क्वेश्चन नंबर आपका 12 पॉइंट का जो पहला सवाल है वो दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है, मानोगे माना है ना, माना वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं, त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है, क्रमशः R1 और R2 हैं। ठीक है, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पर लिखोगे R1 का मान कितना दिया गया है आपका 19 दिया गया है, R2 का मान कितना दिया गया है आपका 9 दिया गया है। इसमें R1 R2 मान के आप लगा सकते हो, या आप ना मानो तो ऐसे लिख दो, माना वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं 19 और 9 दी गई हैं। अब प्रश्न ये कहता है कि एक नया वृत्त है, इससे बड़ा वृत्त है, उस वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तो वृत्त की या वृत्तों की है ना परिधियां क्रमशः, वृत्तों की परिधियां क्रमशः, तो वृत्त की परिधियां क्रमशः हमने बताया ना 2 पाई आर सूत्र होता है, 2 पाई
आर प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि इन दोनों वृत्तों का क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर अगला जो है वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो 2 है आपका, और पाई आर कितना आपका, पहला आर कितना दिया गया 19 दिया गया है, प्लस ये कितना आपका दिया गया है 2, और पाई और आर कितना आपका दिया गया है 9। ठीक है, प्रश्नानुसार जो हमारा प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है, नए वृत्त की ठीक है परिधि, क्या परिधि बराबर है दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ये तो कह रहा है दोनों वृत्तों का जो परिधि है उसके योग के ये बराबर दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, ये तो कह रहा है। ठीक है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो नए वृत्त की परिधि, तो अब नए वृत्त का जो परिधि होगा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लोगे, माना नया वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी। ठीक है, माना नए वृत्त की त्रिज्या, उधर आप स्मॉल आर मान चुके हो तो इसको आप क्या मानोगे, कैपिटल आर मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त का परिधि का आप सूत्र जानते हो, क्या होता है 2 पाई और आर, आर क्या है आपका कैपिटल आर है, शेष ये आप ले लेंगे, क्या है 2 पाई 19 है, प्लस 2 पाई आपका 9 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, देखो 2, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और आर की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 पाई और 2 पाई हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचा 19 और प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 पाई है, इधर भी 2 पाई है, तो 2 पाई कट कर देंगे, तो आर बराबर कितना 19 और 9 कितना जोड़ोगे, आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर आया। उस नए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, तो ये आपने आंसर इसको निकाल लिया। बहुत सा मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो बहुत आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8, 6 और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया था, वृत्त की परिधियां थी, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, और वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 हैं, 6 दी गई हैं, और फिर उसके बाद में उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इस वाला वृत्त का क्षेत्रफल इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे और इसका क्षेत्रफल इक्वल एकदम बराबर दिया गया, तो इसका समीकरण बन जाएगा और इसको बहुत आराम से हम हल कर पाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, है ना, उसी वही प्रोसेस रहेगा, माना। ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, दोनों वृत्तों की जो है त्रिज्याएं, ठीक है, क्रमशः क्रमशः एक को R1 मानेंगे, R1 बराबर कितना दिया गया था 8 दिया गया है, और R2 बराबर कितना, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है आपकी 6 दी गई है। ठीक है, तथा तथा ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो वृत्त होगा उसकी जो है त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तथा नए ठीक है वृत्त की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या आप क्या मानेंगे आर मान लेंगे। ठीक है, त्रिज्या क्या आपने मानी आर मानी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि इन दोनों के क्षेत्रफल के योग, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी बड़ा कोई वृत्त होगा। ठीक है, तो हम तुरंत इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है,
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, योग। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हमने सूत्र बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल। अब दोनों वृत्त के हैं तो यहाँ से देखो तो पाई, ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, तो पाई जो आपका दिया गया तो दोनों में पाई है तो हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, और R1 हमारा कितना दिया गया, 8 दिया गया तो 8 का वर्ग करेंगे, प्लस ये कितना है आपका 6 दिया गया तो 6 का वर्ग करेंगे। ये देखो हो गया भाई, स्क्वायर में दिया गया है ना, दोनों पक्षों में पाई है, पाई पाई कट कर देंगे। उसी प्रकार से R2 आर स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, प्लस 6 6 कितना हुआ 36, ठीक है। तो यहाँ पावर ट्रांसफर होती तो रूट में हो जाता, तो 36 और 64 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये रूट हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आपने फाइंड कर लिया ना, अतः नए, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिज्याएं दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जो, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखो दिया गया है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि आकृत 12.3 में 12.3 जो दिया गया है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 हैं क्षेत्र, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट चिन्हित हैं, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग आपको निकालना है, ठीक है। एक दो का हम क्षेत्रफल इसमें निकाल के बता देंगे, उसके बाद में आप ज्ञात कर पाएंगे और बहुत आराम से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का दिया गया, देखो गोल्ड की त्रिज्या दी गई है, गोल्ड यहाँ पर लिखा होगा गोल्ड अंक प्राप्त करने वाले, तो इसका व्यास कितना है 21 दिया गया है, यानी पूरा जो ये गोल्ड है आपका, इसका व्यास आपका कितना है 21 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 यानी 21/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, रेडियस आपका। क्लियर। तो यहाँ पर अन्य पट्टियों की लंबाई भी दी, मतलब उसकी चौड़ाई भी दी गई 10.5, तो चौड़ाई मतलब यही तो होगा, तो ये त्रिज्या सब बढ़ती चली जाएंगी और इनका हम क्षेत्रफल तुरंत जो है ज्ञात कर पाएंगे, बहुत आराम से ज्ञात कर पाएंगे। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चित्र सामने है आपके, ठीक है, बिल्कुल ऐसा दिया गया है, वृत्त दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। यहाँ पर देखो अब ये गोल्ड है आपका, जी से गोल्ड है, आर बना है, आर से रेड है आपका, बी से ब्लू है, और फिर ब्लैक हमने लिख दिया है, उसके बाद में व्हाइट दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक पट्टे की चौड़ाई आपको पता है कितना, मतलब उसमें क्वेश्चन में दिया गया 10.5 दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपका गोल्ड है, तो गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास है, यानी इसका जो व्यास दिया गया 21 दिया गया, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते चलेंगे कि इसमें कह रहा प्रत्येक एक क्षेत्र का अलग अलग आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि गोल्ड का कितना है, रेड का कितना है, ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लैक आपका, फिर उसके बाद में व्हाइट दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सुनहरे आपका यानी कि गोल्ड जो दिया गया है, तो लिखोगे यहाँ पर गोल्ड, ठीक है, का जो व्यास है वो कितना है आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या यानी कि आर, हमने क्या बताया 21 बटा कितना कर लेंगे आप 2 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका आधा होता है, जो हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो अगर इसको इस तरह से आप सब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तब भी सही है, ना सॉल्व करो तो यही मान आप उसमें रख दीजिए, फिर आप आराम से ज्ञात कर पाएंगे, ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड, ठीक है, का जो क्षेत्रफल होगा इन एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल, क्या होता है सूत्र आपका पाई आर स्क्वायर होता है। पाई जो है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, हमेशा याद रखना पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, पाई बराबर आपका हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो है इसका मान हम रखेंगे और मान रखने के बाद में इसको हम बहुत आराम से इसको हल कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें जरा सा भी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो दिया गया है, तो हमने बताया ना कि इसको
ये पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर कितनी दी गई है आपकी 21/2 दी गई। इसका क्या कर देंगे आप वर्ग कर देंगे, ठीक है, यानी स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया है बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 भाई आपका 21 दिया गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे 21 का वर्ग है तो 21/2 गुणे 21/2 हो जाए। इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो ये देखो कट हो रहा है 7 × 7 और 7 3 21, यानी कि 7 एकम 7 7 त्रिक 21। फिर इसको जो कट रहा है उसको हम काटते चलेंगे, ये एक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर अब जो मिला है आपका तो 11 3 कितना हो गया, यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 33, कितना हो गया 11 3 33 और गुणे में कितना है आपका 21 और बटे में कितना बचा है केवल 2 बचा है। अब इनका हम गुणा करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेड का हमको क्षेत्रफल पता हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 21 3 63 होता है, 63 का 3 हासिल मिले 6 और 21 3 63 और 63 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 63 6 69 बटा कितना हो गया 2 हो गया। ये देखो अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और फिर 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12 हो गया, हो जाएगा। ये 2 3 6 और 2 चक्कू 8 और बचा 1, तो ये हो गया यहाँ पर कितना 13, तो 2 छंग 12, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना बचा था 1, 2 पंचे 10, ये आपने कट कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल गोल्ड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से कह रहा था फारिक प्रतीक का जो है हम निकालते चलेंगे। अब जो दिया गया है तो यहाँ पर रेड क्या लिखोगे, रेड जो है सेकंड पॉइंट भाई गोल्ड का हो गया। अब रेड का जो है तो यहाँ पर आप लिखोगे रेड पट्टी की चौड़ाई, रेड पट्टी की चौड़ाई जो दी गई है कितनी दी गई है 10.5 दिया गया आपका, 10.5 दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसका जो है जब तक इसकी जो है तो आर नहीं फाइंड करेंगे आप, त्रिज्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने बताया था ना केंद्र से परिधि की दूरी, तो ये केंद्र हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये और इसका मिलाओगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये वाला, तो इसकी त्रिज्या प्लस इसकी त्रिज्या ना, तो रेड पट्टी की चौड़ाई, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखोगे इसका जो दिया गया है तो रेड की जो त्रिज्या है, रेड की त्रिज्या यानी कि आर, तो आर बराबर हो जाएगा गोल्ड की आर, है ना, यानी गोल्ड जो क्षेत्र था आपका गोल्ड की आर प्लस पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की, इसी प्रकार से सबका जो है आर आप ज्ञात कर पाएंगे। ये देखो तो गोल्ड की आर कितनी थी 21/2 था, ठीक है, 21/2 था, प्लस ये आपका पट्टी की चौड़ाई, तो पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 है आपका, 10.5 है। इसमें अगर ये आपका उसमें दिया गया है देखो 21/2 है, इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा आपका 10.5 ही होगा, है ना। अगर इसको डिवाइड करते हो 10.5 ही आएगा क्योंकि 21 का आधा 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इक्वल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका जो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और ये क्षेत्रफल निकलेगा जब तो किसका निकलेगा गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकलेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं गोल्ड, ठीक है, प्लस रेड का क्षेत्रफल, ठीक है, गोल्ड प्लस रेड का ही क्षेत्रफल आएगा क्योंकि इसमें गोल्ड की आपने आर ली है और पट्टी की चौड़ाई ली है, ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से पूरा। अब उस क्षेत्रफल से क्या करोगे अभी देख लेना। तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल आपका दिया गया, तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बराबर देखो पाई का मान कितना हमने बताया 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है, और गुणे कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है, 21 21 21 तो दिया गया है, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 22 तिया कितना हो गया या 21 तिया हो जाएगा आपका 63। इसमें बचा क्या देखो, तो 22 गुणे 21 तिया 63। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो गुणा करोगे तो 22 तिया 66 का 6 हाथ से मिल जाएंगे आपको, 6 मिल जाएंगे। और 22 का 6 बार गुणा करते हैं तो 22 छक्का होता है 132। अगर ऐसे नहीं गुणा कर पा रहे हैं आप तो ऊपर नीचे लेकर के इसका गुणा कर सकते हैं, 22 छक्का हो जाएगा 132, 132 और 6 हासिल मिले थे आपके, तो 132 में 6 जोड़ोगे तो 100 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा,
ये आपका निकल आया सेंटीमीटर, है ना। अगला क्षेत्रफल, लेकिन अब भी ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रफल आया है गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल आपका आया है, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। रेड का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करो पाओगे, तो रेड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला क्या उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा गोल्ड, है ना, प्लस रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड प्लस रेड, देखो यहाँ पर देखो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि आर आपकी जो त्रिज्या थी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अब यहाँ कितना है आपका 1386 आया था, तो 1386 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना निकाले थे आप, यहाँ पर देखो, ये देखो 346.5, 346.5 आपका था, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, जो बचेगा, भाई कहने का मतलब ये है, इसलिए जो आपका क्षेत्रफल निकला है 1386, तो ये पूरा है गोल्ड प्लस रेड, भाई इसे इसकी भी तो त्रिज्या ली है, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकला है। अगर इस पूरे क्षेत्रफल से बीच वाला क्षेत्रफल गोल्ड का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम ये यानी रेड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो रेड का क्षेत्रफल जो होगा तो इसमें से घटाएंगे, तो इसमें से जब घटाओगे तो हो जाएगा आपका, देखो दशमलव लेकर के घटाते हैं, तो ये बराबर आपका इसमें से आंसर आ जाएगा 10 यानी 10 और 39, 1039.5 सेमी, ठीक है। ये आपने क्षेत्रफल रेड का निकाल लिया है। अभी जब आप निकालोगे, रेड का हो गया, ब्लैक का, ये ब्लू था, ब्लू का निकालोगे, तो ब्लू की त्रिज्या जो होगी, तो ब्लू की त्रिज्या हो जाएगी गोल्ड प्लस रेड, मतलब गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या, उसके बाद में प्लस पट्टी की चौड़ाई, तो पट्टी की चौड़ाई कितनी 10.5 दी गई, तो इस प्रकार से त्रिज्याएं इसमें जुड़ती चली जाएंगी और आप इसका क्षेत्रफल निकालते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे हमने क्या निकाला था, जैसे रेड की त्रिज्या थी, तो रेड की त्रिज्या कैसे निकालो, गोल्ड की त्रिज्या और पट्टी की चौड़ाई। अब यहाँ पर जब आप जो ब्लू है, ब्लू की त्रिज्या ज्ञात करोगे, तो ब्लू की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या, गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या कितनी आई थी 21, उसके बाद में पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, तो इसमें हम जैसे किया तो 10.5 आप इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका यानी आपका जो 21 और प्लस 10.5 यानी 21 10 31 31.5 हो जाएगा। इसकी आपकी निकलेगी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक की ब्लू की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की सहायता से इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लोगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे आप कि गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल आप घटा दोगे, तो ये ब्लू का क्षेत्रफल निकल आएगा। गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल ये है, इसको घटा दोगे, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकलेगा तो पूरे का निकलेगा। इसी तरह से बारी बारी करके आप सभी का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगे तो फिर बताइएगा, जरूर सॉल्व किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देखो फिर से देखो सर, जैसे यहाँ पर जो है, तो ये आपका गोल्ड है, ठीक है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, व्हाइट है। तो हमने देखो ये क्वेश्चन में निकाला है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा, तो इन दोनों के क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही तो बचेगा। उसी प्रकार से जब ये अभी जब आप ज्ञात करोगे ब्लू का, तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि गोल्ड और रेड और ब्लू तीनों का एक साथ में, क्योंकि यहाँ से लेना है ना त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या इसकी हो जाएगी ये, ठीक है। अब त्रिज्या ये होगी और बगैर त्रिज्या के इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो जब त्रिज्या ये हो गई तो उसी के अनुसार उसका हम क्षेत्रफल निकलेगा। अब क्षेत्रफल निकलेगा तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से घटा देना पूरे क्षेत्रफल से, तो यही तो क्षेत्रफल आपका बच जाएगा। इसका ब्लू का आप निकाल लेंगे, उसी प्रकार से ब्लैक का भी निकालना है, उसी प्रकार व्हाइट का, तो इन सबका क्षेत्रफल बिल्कुल इसी प्रकार से आपको याद करना है। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का, किसी कार के पहिए, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, कार देखिए आपने, उसका पहिया गोल होता है बिल्कुल वृत्त के आकार का, तो उसका व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो एक पहिए का हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखो पहिए का व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है, कार की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, और बताया जा रहा है कि एक मतलब ये 10 मिनट में टोटल, जो अगर 10 मिनट इसी रफ्तार से इसी स्पीड से अगर वो चले, 10 मिनट में कितना
प्रत्येक चाहिए पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम अभी बताते हैं। पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास कितना दिया गया है आपका 80 दिया गया है। पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर दिया गया है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। हमने क्या बताया था कि जब तक त्रिज्या इसकी ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करके भी आप हल कर सकते हैं, व्यास को भी इसे आप हल कर सकते हैं। तो पहिए का व्यास, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, पहिए की त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है 80/2 बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्या निकला है आपका वृत्त, यानी जो आप वृत्ताकार पहिया है इस प्रकार का, देखो पहिया दिया गया गोल पहिया है, तो ये इसका ये पूरा व्यास 80 दिया गया, तो ये यहाँ से केंद्र से लेकर के परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, तो इसको ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ गया। अब क्या करना है इसमें कि पहिए का आपका हो जाएगा, चाहे इसकी त्रिज्या कितनी निकली 80 सेंटीमीटर निकल आई। अब हम इस कार्य की पूरा इसका राउंड ज्ञात करेंगे, इसकी परिधि कितनी दी गई है ना, तो यहाँ पर लिखोगे पहिए की परिधि जो है, पहिए की परिधि, ठीक है, तो पहिए की परिधि बराबर कितना होता है, सूत्र 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितनी दी गई है 40 दी गई है, इसको यहीं पर करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हल करना चाहो तो ये आपका देखो कटने वाला तो है नहीं, दिया गया है कटने वाला है नहीं, तो हम इसका गुणा करते हैं, तो ये 22 चक्कू हो जाएगा आप कितना, 22 दूना कितना हो जाएगा आपका 44 हो गया। ठीक है, 44 गुणे कितना हो गया 40 बटा कितना हो गया 7, 4 चक्कू 16 का 6 गुणा करते हैं, 4 चक्कू 16 का 6, 4 चक्कू 16 एक 17, एक जीरो छोड़े थे, तो ये हो गया आपका, ये इतना हो जाएगा। ये क्या निकला है, तो ये पहिए है, पहिए की है पूरी परिधि, ठीक है, सेंटीमीटर पहिए की पूरी परिधि दी गई है। अब कार चूंकि आपकी दी गई है ना, कार की चाल यहाँ पर लिखते हैं, कार की चाल, तो कार की चाल दी गई 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो इस चाल को देखो ये किलोमीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, है ना, तो 66 गुणे 1000। ठीक है, ये क्या निकला आपका, ये आपने इसको बदल दिया है किसमें, मीटर में। अब चाल आपकी चूंकि क्या दी गई है सेंटीमीटर में भी दी गई है ना, चाल आपकी दी गई है सेंटीमीटर में, मतलब चाल क्या आपका परिधि दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसको अब 66 गुणे 1000 यानी ये कन्वर्ट हो गया मीटरों में। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर, तो ये आपने इतना कर दिया, ये इसकी चाल है। इसको चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बदलेंगे तभी जाकर, क्योंकि इनका जब तक एक रेशियो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है, देखो फिर से देखो, चाल आपकी दी गई किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में हो जाएगा कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, उसके बाद में किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था। ठीक है, तो 1 घंटे में मिनट के हिसाब से, तो मिनट क्या हो जाएंगे आपके 60, यानी बटे में क्या रखोगे आप 60 रखोगे। ये 0 0 डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 6 कम 6 6 कम 6, अब कट गया। तो यहाँ 11 के आगे 1 2 3 और 4 जीरो लगाने हैं। ठीक है, ये 6 आपका कट चुका है, तो 11 के आगे 11 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या निकला है कार की चाल, हम इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब कार की चल ये हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तो है ना, कार कार के पहिए द्वारा 1 मिनट में, ठीक है, तय चक्कर, यानी तय चक्कर या तय दूरी बराबर 1 मिनट में कितना जो है तय वो चक्कर करेगा। ठीक है, चक्कर बराबर क्या करोगे आपका हो जाएगा, यानी कार के पहिए द्वारा, ठीक है, कार का जो पहिया आपका जो है इसकी चाल निकली है, यानी कि परिधि को अपने परिधि जो हो जाएगा बटे में इसके परिधि आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है, इसको आप हल कर पाएंगे। अब
तो कार के पहिए द्वारा 1 मिनट में तय चक्कर, नहीं 1 मिनट में तय चक्कर लगा लो या तय दूरी आप कर लो, ठीक है, इतनी दूरी वो तय करेगा। उसके बाद में 1 मिनट में है, ठीक है, 1 मिनट में है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको 10 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट में पूछ रहा चक्करों की संख्या, तो 10 मिनट में तय दूरी बराबर हो जाएगा इतना, यानी कि ये वाला इंटू कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, तो बराबर अब 4 जीरो थे, उसके आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो गए, ये वाला हो गया। अब चक्करों की संख्या जब याद करेंगे आप, ठीक है, चक्करों की संख्या बराबर, तो चक्करों की संख्या बराबर होगा, यहाँ पे लिखोगे कार के, ठीक है, पहिए, कार के पहिए द्वारा, ठीक है, 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी बटे क्या, पहिए की परिधि, ठीक है, पहिए की परिधि, तो यहाँ पे लिखोगे पहिए की परिधि, ठीक है, इस तरह से चक्करों की संख्या आप याद कर लेंगे। तो 10 मिनट में तय कितना है, ये वाला आपका दिया गया, तो कार के 10 और 10 मिनट में तय दूरी कितनी है, 11, उसके आगे कितने जीरो थे, 5 जीरो थे, इस प्रकार से आप हल करेंगे। बटा पहिए की परिधि कहाँ निकाले थे, ये देखो 1760 बटे कितना था आपका, 7 था, ठीक है। अब ये बटे के बटे में जाता है तो ये ऊपर इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर पहुंच जाएगा आपका, तो 11, ठीक है, ये इंटू कितना हो जाएगा 7 बटे कितने हो जाएंगे 1760, जीरो जीरो कटा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो इसमें कटेगा ये, तो इसको भाग करके आप प्राप्त कर पाएंगे, कितना प्राप्त कर पाएंगे, ये निकलेगा 4375 आए जाएंगे, 4375 आया भाई, काट के इसको देखो दिया गया आपका, इसमें से 176 दिया गया है, तो सबसे पहले इसको 2 से काट दो डायरेक्ट, है ना, तो 2 अठी कितना हो गया 16, और 2 अठी 16 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में 2 से काटोगे तो देखो ये 2 से काटा, इसको भी 2 से, 2 पंचे 10, इधर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ये इतना हो गया फिर कितना आपका 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब इसको डायरेक्ट जो है हम फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटते चलेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करने के बाद इनका डिवाइड से जितना आएगा उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा 4375, यानी कि 10 मिनट में जो है कार का पहिया इतने चक्कर लगाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो अतः, है ना, अतः कार का पहिया जो है क्या, कार का पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर जो है होंगे, उसके चक्कर होंगे, चक्कर वो लगाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ये चक्कर वो लगा देगा। तो क्वेश्चन को फिर एक बार कायदे से ध्यान से में देखिए, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, इसका डिवाइड करोगे तो पुनः ही आ जाएगा, हमने बताया है।